नाज़रीन मोहतरम, हम सब की ज़िंदगियों में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हम खुद को बहुत तन्हा और अकेला महसूस करते हैं। ये कैफियत वैसे तो टेम्पररी होती है। हम अगर चाहें तो सब्र के साथ और यकीन को अपना सहारा बनाकर बहुत ईजीली इस कैफियत से निकल सकते हैं। लेकिन हम ठहरे सदा के उजलत पसंद लोग और जल्दबाज, लिहाजा हम इस टेम्पररी सी कैफियत को परमानेंट समझ लेते हैं और अपने खालिक से ही, अपने परवरदिगार से ही, अपने मालिक से ही शिकवे करने लग जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे शऊर और लाशऊर में कहीं ना कहीं ये बात आ गई है और हमें ये सोच जो है वो रासिख हो चुकी है कि ये दुनिया दारुस सुकून है, ये दुनिया राहत का ठिकाना है और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आराम और ऐश के लिए आए हैं। कोई दुख और तकलीफ हमारे पास से गुजर नहीं सकती। हालांकि सूरह बलद में अल्लाह ताला ने कसमें खा खा कर एक बात फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगी, कि मुझे इस शहर की कसम ए हबीब मुकर्रम, इसलिए कि आप इस शहर में तशरीफ फरमा है। फिर फरमाया, और सबके बाप यानी आदम और उनकी औलाद की कसम। और जब हमारे परवरदिगार ने ये कस्में खा ली तो फिर उसके बाद, कस्में खाने के बाद फिर फरमाया, बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में मुब्तला रहने वाला पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। इस आयत के बाद, इस आयत के तर्जुमे के बाद ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अपने दिल की तख्ती पर हम ये लिख लें कि ये कुदरत का फैसला है कि हम ना आराम और सुकून के लिए इस दुनिया में आए हैं, ना हम बेहतरीन ग़िज़ाओं के हुसूल, खाने पीने के हुसूल के लिए, ना ही हम नरमो गुदाज बिस्तरों पे आराम करने के लिए आए हैं, और ना ही इसलिए दुनिया में आए हैं कि कोई परेशानी हमारा दरवाज़ा भी कभी ना खटखटाए, हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई बीमारी हमें कभी ना सताए। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा जब भी कभी ऐसा वक्त आए मुझ पर, आप पर, हम किसी भी इंसान पर, तो हम कोशिश करें कि शिकवा ना करें, अपने रब से करीब हो जाएं, उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाएं। क्योंकि जब अल्लाह किसी से बहुत मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो उसे आजमाता है, उससे सब्र करवाता है, उसको सजदों में गिराता है, उसे सजदों में रुलाता है, और फिर जब अपनी मोहब्बत दिखाता है तो कहता है, ए मेरे बंदे, क्या कोई है इस दुनिया में जो मुझसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करे। अल्लामा इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब मुझ पर कोई आजमाइश आती है तो मैं 4 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, 4 दफ़ा। पहली, इस बात पर कि आजमाइश इससे बड़ी भी हो सकती थी। दूसरा, इस बात पर कि अल्लाह ने बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दी है। तीसरा, इस बात पर कि दुआ और इबादत का शौक बढ़ गया है। और चौथा, इस बात पर कि आजमाइश जिस्मानी थी, दीनी नहीं थी। इन चारों बातों का शुक्र हमने भी अदा करना है जब भी कोई मुश्किल आए। फिर जिस रब ने कुरान में ये फरमाया है कि बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में मुब्तला रहने वाला पैदा किया, उसी रब ने कुरान करीम में कई मकामात पर हमें आजमाइश के साथ खुशखबरियां भी सुनाई हैं। सूरह बकरा की आयत 155 में हमारा रब फरमाता है, और हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से, और ए हबीब आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। फिर सूरह बकरा की आयत 157 में हमारा परवरदिगार फरमाता है, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से पै दर पै नवाजिशें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में रब ताला इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा, और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। फिर सूरह अलम नशरा की आयत है 5 और 6, उसमें रब फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं, हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। कितना रहमान और मेहरबान है हमारा रब, जो हर तकलीफ के बाद हमें राहत का मुजदा सुना रहा है, हर तकलीफ के साथ हमें राहत की खुशखबरी सुना रहा है, सुकून की खुशखबरी सुना रहा है, आसानी की खुशखबरी सुना रहा है। मुझे और आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी कोई परेशानी, कोई मुश्किल वक्त हम सब पर आता है, कोई भी आजमाइश आए, तो हमने कुरान पाक पढ़ना है, उसे समझना है। हर परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी और ज़िंदगी गुजारने का मकसद आपको मिल जाएगा, आपके हाथ आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने,
اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.